अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने देखना है कि हम वापडा में अप्लाई कैसे करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि वापडा को ज्वाइन करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कौन कौन सी जॉब्स जो है वो वापडा में अवेलेबल हैं। तो आज हमने देखना है कि वापडा में हमने अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए आपने ओटीएस की वेबसाइट ओपन करनी है, जो कि एक बेसिकली टेस्टिंग सर्विस है जो टेस्ट कंडक्ट करती है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि टेस्ट जो है वो ओटीएस कंडक्ट करेगा और जो इंटरव्यू है वो वापडा कंडक्ट करेगा। तो ओटीएस की वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ जॉब्स आपको दिख रही हैं। मुख्तलिफ़ जॉब्स यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो शो हो रही हैं, लेकिन हमने क्योंकि वापडा में अप्लाई करना है तो हमने वापडा की यानी कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हमने देखना है कि कहाँ पे है इसकी जॉब। तो ये जो है वो इसकी ऑप्शन आ रही है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो इसको हमने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ वापडा आ रही है, सब्सक्राइब ओटीएस, इसको आप क्रॉस कर लें। अब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ जॉब्स जो है वो शो हो रही हैं जो कि वापडा में आई हैं। अप्लाई फॉर डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट टाइप, लास्ट डेट। तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल बीपीएस 17, इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 है। इनफैक्ट सबकी ही लास्ट डेट जो है वो 14 है। अगर आप ये देखें, ये सारी जॉब्स हैं और इन सब की डेट जो है वो ऑलमोस्ट 14 है। बीपीएस भी शो हो रहा है इसमें और जॉब टाइप भी शो हो रही है। तो आपने अपनी जॉब देख लेनी है कि आपने किस में अप्लाई करना है, तो उसके मुताबिक अपने व्यू के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है। तो ये आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट डेट आपको शो हो रही है 14 और टेस्ट डेट जो है वो ये बता रहे हैं कि भी बाद में अनाउंस होगी। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप क्लिक कर लें। तो ये आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो गया है जहाँ पे आपको नेम, मोबाइल, सीएनएसी और ईमेल जो है वो देना है। तो यहाँ पे मैं नेम, मोबाइल, सीएनएसी और ईमेल दे देता हूँ अपनी। उसके बाद अपने अपना पासवर्ड दे देना है और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। अब ये आपको साइन इन का ऑप्शन देगा जिसके लिए वो सीएनएसी और पासवर्ड मांगेगा। तो आपने सीएनएसी अपना इंटर करना है और पासवर्ड इंटर करना है और उसके बाद आपसे पूछेगा कि लॉगिन आपने किस में करना है, यानी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है वो वाली जॉब आपने सेलेक्ट करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो ये फॉर्म आपके पास ओपन हो गया। यहाँ पे आपसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा स्टेप 1 में, जिसमें आपके ऑलरेडी नेम, मोबाइल और सीएनएसी ऑलरेडी होगा। उसके बाद फादर नेम, डोमिसाइल, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी, जेंडर, मार्शल स्टेटस, रिलीजन, कंट्री, पोस्टल एड्रेस और इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा। तो ये आपने फिल कर लेनी है। अब आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपसे जो है वो पिक्चर मांगेगा, आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने से पहले आपने ये रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है, जैसे कि सबसे पहले है नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड, यानी 6 महीने पुरानी पिक्चर नहीं होनी चाहिए। बी इन शार्प फोकस एंड क्लियर, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बी टेकन अगेंस्ट अ प्लेन वाइट बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। मस्ट शो अ क्लोजअप ऑफ योर फुल हेड एंड शोल्डर्स, तो आपके जो शोल्डर्स और हेड है ये बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए। मस्ट बी ओनली ऑफ यू विद नो अदर ऑब्जेक्ट्स और पीपल इन द फोटोग्राफ, यानी आपकी पिक्चर में कोई और नहीं होना चाहिए, ना कोई ऑब्जेक्ट ना ही कोई बंदा। मस्ट कंप्लाई टू द फॉलोइंग डायमेंशंस डायग्राम, तो ये जो आपको एक डायग्राम दी गई है इसके मुताबिक होना चाहिए, एग्जैक्ट इसी तरह की डायमेंशंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपकी पिक्चर्स में लाजमी होने चाहिए, अदरवाइज़ आपकी पिक्चर एक्सेप्ट नहीं होगी। सबसे पहले है कि फेसिंग फॉरवर्ड एंड लुकिंग स्ट्रेट एट द कैमरा, बिल्कुल कैमरा की तरफ है आपने देखना है। विद अ न्यूट्रल एक्सप्रेशन एंड योर माउथ क्लोज्ड, आपका मुंह बंद होना चाहिए और कोई एक्सप्रेशन नहीं देना, कोई स्माइल वगैरह नहीं देनी। विदाउट एनीथिंग कवरिंग द फेस, फेस मास्क वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं लगानी। इन क्लियर कंट्रास्ट टू द बैकग्राउंड, कंट्रास्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। विद आइज़ ओपन, विजिबल एंड फ्री फ्रॉम रिफ्लेक्शन और ग्लेयर फ्रॉम ग्लासेस, आपकी आंखों में कोई रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं पड़ना चाहिए और आपकी आइज़ जो है वो
खुली होनी चाहिए प्रॉपर। विद योर आइज़ नॉट कवर्ड बाय सन ग्लासेस, टिंटेड ग्लासेस, ग्लासेस फ्रेम्स और हेयर। आपने किसी किस्म का चश्मा वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। विदाउट एनी रेड आई, यानी आप फ्लैश वगैरह जब ऑन करते हैं तो आंखों में रेड लाइट पड़ती है, इस तरह की कोई लाइट नहीं पड़नी चाहिए। विदाउट एनी शेडोज़ इन द पिक्चर, कोई शेडो नहीं होनी चाहिए, कोई साया नहीं होना चाहिए। इन एडिशन योर फोटो मस्ट मीट द फॉलोइंग टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। इट मस्ट बी इन JPEG फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में होनी चाहिए आपकी पिक्चर को। इट मस्ट बी इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, पिक्चर आपकी पोर्ट्रेट होनी चाहिए। इट मस्ट हैव अ फाइल साइज़ ऑफ लेस देन 100 KB, 100 KB से कम होनी चाहिए आपकी, 100 KB से ज़्यादा नहीं हो सकती पिक्चर। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे कि आपकी पिक्चर ना ज़्यादा दूर होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा करीब से होनी चाहिए, ब्लर्ड पिक्चर ना हो, साइड पॉज नहीं देना, अननेचुरल स्किन यानी फ़िल्टर नहीं लगाना, कोई पोर्ट्रेट नहीं होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल सीधी तरफ देखना है आपने। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स देखने के बाद आपने अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद अपलोड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास थर्ड स्टेप ओपन हो जाएगा। थर्ड स्टेप में आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें आपसे क्वालिफ़िकेशन पूछेगा, डिग्री नेम, मेजर सब्जेक्ट्स, पासिंग मंथ्स, पासिंग ईयर, एकेडमिक टर्म यानी सेमेस्टर सिस्टम या एनुअल सिस्टम, टोटल मार्क्स या फिर CGPA, ऑब्टेन्ड मार्क्स या फिर CGPA, परसेंटेज आपकी, डिवीज़न या फिर ग्रेड क्या था आपका, उसके बाद स्कूल, कॉलेज, बोर्ड या इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी, और उसके बाद एकेडमिक सेशन क्या था आपका, किस ईयर से लेकर किस ईयर तक आपकी डिग्री रही है। तो आपने यहाँ पे अपनी मैट्रिक, FSC, बैचलर्स और अगर मास्टर्स भी किया हुआ है आपने तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है। तो मैंने अपनी सारी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है। अब नीचे आना है आपने और यहाँ पे आई एक्नॉलेज दैट आई हैव एडेड माय कंप्लीट एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, इस चेक बॉक्स को आपने चेक कर देना है और इसको चेक करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है ताकि आप नेक्स्ट स्टेप को जो है वो फिल कर सकें। फोर्थ स्टेप है आपका एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन का, यानी कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अगर आपने कहीं पास्ट में जॉब की है तो उसकी डिटेल्स देनी है, या फिर अभी भी अगर आप कहीं काम करें तो उसकी डिटेल्स आपको देनी है। तो इसमें आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन टाइप बतानी है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताना है, आपका जॉब टाइटल क्या था। उसके बाद आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बतानी है, अपनी जो जॉब डिटेल्स हैं, आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां थी, आप क्या क्या करते थे, वो सब कुछ बताना है लेस देन 100 वर्ड्स में। उसके बाद जॉब स्टेटस बताना है, आप करेंटली वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं या फिर कंप्लीट हो चुकी है आपकी जॉब, और आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट क्या है आपकी इस जॉब की, जो कि आप पहले कर चुके हैं या फिर अभी कर रहे हैं। ओके, तो अब मैंने अपनी डिटेल्स दे दी हैं। डिटेल्स देने के बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है तो आपकी ये जॉब जो है वो ऐड हो जाएगी जो आपने की है। अगर आपने कहीं और भी काम किया हुआ है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने मल्टीपल जॉब्स की हैं। उसके बाद आपने चेक बॉक्स को चेक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है ताकि आपके पास फिफ्थ स्टेप आ जाए, जिसमें आपको अपना जो है वो टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है। तो टेस्ट सेंटर आपने वो सिलेक्ट करना है जो आपकी जो रिहाइश है उसके करीब हो, जैसे कि मैं रावलपिंडी या फिर इस्लामाबाद सिलेक्ट करूँगा। फर्स्ट प्रेफरेंस में मैं रावलपिंडी सिलेक्ट करूँगा और दूसरी प्रेफरेंस जो है वो इस्लामाबाद की दूँगा। तो इसी तरह से आपने भी अपने मुताबिक इन दोनों प्रेफरेंसेस को देकर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। अब आपने जस्ट सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सबमिट एप्लीकेशन क्लिक करने से पहले एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन तसल्ली से देख लें कि कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो आप एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके उसको ठीक कर लें। उसके बाद जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करें।
तो यहाँ तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।